हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एक और मैथ्स का नया टॉपिक सीखेंगे। तो वो टॉपिक सीखने से पहले कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगी। सो वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि अगर मैंने इस तरह से कुछ इक्वेशन अगर आपके सामने लिखी, दिस इज द वेरी सिंपल इक्वेशन एंड वी नो कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। दैट इज if x minus 1 is 0, so x is equal to 1. The simplest linear equation is this. Now if we have another equation, x square minus 1 is equal to 0, then also we know how to solve this equation. Very simple procedure. X square is 1 means x will be plus or minus 1. So if you will observe solutions of these two equations, then we can say that solutions of these two equations belongs to real numbers, set of real numbers, right? तो ये जो इक्वेशंस हमने देखी हैं इनका सोल्यूशन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, बिकॉज 1 and plus minus 1 both are real numbers. Now if I will write equation x square plus 1 is equal to 0, and if I will tell you to solve this equation, then the procedure which we will be following is x square is equal to minus 1. Now if you will have only knowledge of real numbers, then we know that there is no real number whose square is negative. कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है, राइट? जैसे कि x की ऐसी कोई वैल्यू जिसका स्क्वायर -1 हो, ऐसा अब तक हमारी जानकारी में नहीं है, अगर हमको सिर्फ रियल नंबर्स की जानकारी है तो, राइट? तो टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस मीन्स टू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव नंबर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं से होता है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ताकि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सके, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर इज -1, तो जो कि प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं कि इफ इट इज अ स्क्वायर इक्वेशन देन वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स एंड वी कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, राइट? अब यहाँ पे ये जो रूट -1 है, ये एक स्पेशल टाइप का नंबर है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय i एंड इसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं. इमेजिनरी नंबर मतलब दिस इज समथिंग अदर देन रियल नंबर्स. जब हमारी रियल नंबर का सेट इनफ नहीं होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, देन वी कम टू इमेजिनरी नंबर्स, एंड इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपको देता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो हम यहाँ पर देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर जो है वो √-1 है, एंड एनी मल्टीपल ऑफ √-1 और एनी मल्टीपल ऑफ i आर ऑल द सेट्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो है इमेजिनरी नंबर्स. सो अब हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स और क्या क्या हो सकते हैं. सो द नंबर ऑफ द फॉर्म k into i, where k is any real number and I, as you know that it is √-1, are called imaginary numbers. What they are called? They are called imaginary numbers. So students, आपको अभी तक रियल नंबर्स के बारे में पता था, तो ये है नया जो कि है इमेजिनरी नंबर्स, एंड उसमें जो स्पेशल रोल है वो है i, राइट? अब ये i की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो हम देखेंगे. प्रॉपर्टीज मतलब i की डिफरेंट पावर्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वी विल सी. सो पावर्स ऑफ i. सो पावर you know that i raised to 1, so this 1 is power which is simply i raised to 2, i square is simply, अगर हम अपना यूजुअल प्रोसीजर फाइंड आउट लाइक फॉलो करते हैं तो इट इज √-1 स्क्वायर. सो रूट एंड स्क्वायर कैन बी कैंसल एंड इट इज सिंपली -1. सो i स्क्वायर इज -1. देन नेक्स्ट पावर i³. अब i³ फाइंड आउट करने के लिए वी विल नॉट सब्सटीट्यूट √-1, वी विल जस्ट फॉलो
the value of I square and I, means I cube can be written as I square into I. Then I square as it is minus 1 into I is simply minus I. So this is I cube. Then same way if it is I raised to 4, देखिए जो ये तीन वैल्यूज है I square and I cube, ये तीनों वैल्यूज ही आपको कोई भी पावर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, राइट? तो I raised to 4 को हम लिख सकते हैं I square raised to 2, 2 into 2 4, right? Now I square is minus 1, from here minus 1 raised to 2 is 1, so this is how I raised to 4 is 1. Next power I raised to 5 suppose. Now I raised to 5 के लिए you can use different ways. Like I raised to 5 को I can write I raised to 4 into I, and I raised to 4. See, this I raised to 4 is 1. 1 into I is I. Not only I raised to 5, but any power of I can be obtained from such, such values. जैसे कि suppose अगर आपको find out करना I raised to 26, just a big power. I raised to 26 को we can write I raised to 24 into I raised to 2. Now I raised to 24 को we can write I square raised to 12 into I square. अब I square की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है -1 raised to 12 into again -1 equal to -1. और अगर सिंपली आपको और इजी प्रोसीजर से करना है तो इट इज सिंपली I raised to 26 को हम लिख सकते हैं I square raised to 13, एंड I square की वैल्यू है -1 raised to 13. दिस इज ऑड पावर, सो नेगेटिव का पावर, ऑड पावर विल बी नेगेटिव -1. So I raised to 26 is -1. If suppose you want to find I raised to 99, I raised to 99 को we can write I raised to 98 into I raised to 98 को हम लिख सकते हैं I square raised to 49 into I. Again I square is -1. This is -1 raised to 49 into I. Now power is odd, so this negative will remain negative. -1 into I. So this is how any power of I can be obtained if we know I square and I cube. तो बच्चों अब तक आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. तो अगर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स हमें पता है तो वहीं से हमको मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है दैट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है. मीन्स इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है और वो जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है. द नंबर इन द फॉर्म a plus b are, where a and b are real numbers, is called कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जो कि कुछ इस तरह से होता है a plus b i. सो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं बिकॉज वी हैव इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स. सो जैसे कि 1 plus i, 1 plus i, 1, दिस इज द रियल पार्ट. रियल पार्ट बच्चों वो होता है जिसमें i नहीं है, तो दिस इज द रियल पार्ट. एंड दिस वन जहाँ पर i पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. सो 1 plus i एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया. देन 2 plus 5i, रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 5. देन 3 minus i, अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 3 इज द रियल पार्ट. एंड माइनस i मतलब -1 into i, सो दिस -1 इज द इमेजिनरी पार्ट. सो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखेंगे. मतलब बेसिकली वो इस फॉर्म में होगा a plus bi के फॉर्म में, राइट. सो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब इसके बाद आफ्टर नोइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी शुड नो कि हाउ वी कैन ऐड देम, subtract them, multiply them and divide one complex number by other.
So because we will be following some procedures for this. So let's see the addition, subtraction, multiplication and division. These bear 4 basic operations from mathematics, how we can apply these 4 operations. So first, addition and subtraction. मतलब अगर आपके पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग अलग, जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई एंड दूसरा है c प्लस डी आई, और हमें इनको करना है ऐड, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. रियल पार्ट विल बी एडेड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी विल बी एडेड विथ इमेजिनरी. सिंपल सी चीज़ है. मतलब ये a है और ये c है, रियल पार्ट. So a plus c, bi and di are imaginary parts. So bi plus di. But इसको हम जो है वो लिखते एक फॉर्म में है, मतलब a plus c and this I is common, so I times b plus d. इस तरह से इसे लिखा जाता है. Similarly, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस हो, कुछ इस तरह से, सो a प्लस बी आई, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये नेगेटिव साइन अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है, तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है. तो माइनस सी माइनस डी आई. तो सेम वे रियल विथ रियल, तो a माइनस सी प्लस इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, यहाँ पर I को कॉमन लेते हुए we write b minus d. This is how 2 complex numbers can be added or one can be subtracted from others. तो ये रूल हम फॉलो करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद जो है तीसरा ऑपरेशन जो हमने देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Multiplication, which is the third operation. So suppose there are 2 complex numbers a plus bi and c plus di and we want to multiply them. So जो रूल हम फॉलो करते हैं बच्चों, 2 टर्म्स यहाँ पर और 2 टर्म्स यहाँ पे, तो सेम रूल हमने यहाँ भी फॉलो करना है. फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकेंड ब्रैकेट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. देन यहाँ पर प्लस साइन होने की वजह से प्लस सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विच इज बी आई इंटू सेकेंड होल ब्रैकेट c प्लस डी आई. नाउ विल मल्टीप्लाई a विथ c, सो इट इज ac. मल्टीप्लाई a विथ डी आई, सो a डी आई प्लस b c i प्लस, now see this is bi into di. bi into di is simply b into d. I into I is I square. Now I square की value is known. I square is -1. So it is simply ac plus. अब अगर आप ये 2 टर्म्स देखेंगे तो इसमें I is common, so that is taken common. ad plus bc and this I square is -1, so this will be minus b. अब जो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो भी मिलता है वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो उसी फॉर्म में हमको लिखना है. ये ए सी, देखो ये रियल है तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द फोर्थ ऑपरेशन इज division. So let's see how we can divide one complex number by other complex number. So division के लिए a plus bi first complex number, if it is divided by second complex number which is c plus di, तो जो एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है वो है कि whenever it is division of one complex number by other, we take c plus di into picture, right? c plus di ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कॉन्सेप्ट होता है जो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है
उसको चेंज करना, मतलब अगर वो साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना, तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। जैसे कि c प्लस डी आई है, तो c प्लस डी आई का कॉन्जुगेट विल बी सिंपली c माइनस डी आई, ये हो गया कॉन्जुगेट। अगर नंबर होता 2 प्लस 3i तो उसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3i। सपोज नंबर इज -1 माइनस i, तो व्हाट आई सेड कि कॉन्जुगेट के लिए यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। सो इसका कॉन्जुगेट है -1 प्लस, तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो यहाँ पर जब डिविजन हम कर रहे हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, c माइनस डी आई अपॉन c माइनस डी आई, इस तरह से मल्टीप्लाई है पहला स्टेप डिवीजन का। अब जब हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, देन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, a प्लस बी आई इंटू सी माइनस डी आई अपॉन c प्लस डी आई इंटू सी माइनस डी आई। अब हमें पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, तो दैट रूल वी विल फॉलो। फर्स्ट टर्म विथ फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट एंड सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, ए सी माइनस ए डी आई, सेकेंड टर्म विथ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, प्लस बी सी आई प्लस माइनस इज माइनस बी डी आई स्क्वायर। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई। नाउ c plus di and c minus di, this is of the form x minus y into x plus y form, and इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज सिंपली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस डी आई होल स्क्वायर, लाइक दिस। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, बट उसके पहले ये जो यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर के लिए वी विल सब्सटीट्यूट -1 बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। सो ए सी, यहाँ पे अगर आप आई कॉमन लेते हो तो इट इज आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी, एंड दिस विल बिकम आई स्क्वायर इज -1, सो ये हो जाएगा प्लस बी डी, दिस विल बी सी स्क्वायर माइनस दिस इज डी स्क्वायर आई स्क्वायर, डी आई होल स्क्वायर। सो रियल विथ रियल, सो ये हो गया रियल पार्ट, आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये आई स्क्वायर वाला टर्म है, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन आई एम सेइंग इट इज -1, -1 इंटू -1 इज +1, सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ one complex number can be divided by other complex number, and this is the result, which is third complex number. So these are the 4 operations: addition, subtraction, multiplication and division. So after this we will be seeing different kinds of problems based on complex numbers.